नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट है। कोरोना पर एडवाइजरी जारी हुई है, राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी गई है, लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। तो कोरोना को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी कल और कोरोना को लेकर केंद्र सरकार काफी अलर्ट है। कोरोना पर एडवाइजरी जारी हुई है, राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी गई है और लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता फराह खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन पर। फराह, विदेशों में केसेस लगातार कोरोना के मिल रहे हैं, ये एक अलार्म है हमारे लिए, चेतावनी है हमारे लिए कि पहले से ही सतर्क रहना बेहद जरूरी। फराह जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज भी ये तीसरी बैठक थी जो कि काफी महत्वपूर्ण थी और ये काफी लंबी चली और इसके बाद राज्यों को साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि टेस्टिंग बढ़ानी है और जिस चीज की हम बात कर रहे हैं टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको बढ़ाना है और मास्क लगाने के लिए सबसे निवेदन किया जा रहा है। और जैसे ही न्यू ईयर करीब आ रहा है, फेस्टिव सीजन है, तो उसके लिए भी राज्यों को जो है वो निर्देश दिए गए हैं और पूरी तरीके से जो है वो समीक्षा की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की गई है और ये पूछा गया है कि राज्य जो है वो कितना तैयार है, क्योंकि अब सब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोई भी नहीं चाहता कि जो स्थिति चीन में या और दुनिया में देखने को मिल रही है वो भारत तक आए। तो राज्यों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर तैयारियां नहीं है तो उनको जल्द से जल्द तैयारियां करनी होगी और लोगों को भी जो है जैसे आज नजर वैक्सीन है जिसको मंजूरी मिल रही है, तो बूस्टर डोज के लिए भी लोगों को जो है जागरूक करना होगा, तब राज्यों को भी जो है कमर कसनी होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और ये शुरू से ही माना जा रहा था कोई गाइडलाइन निकलता। जी फराह, बहुत शुक्रिया फराह आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। एआईसीसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्र दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को मंत्र दिया है। एआईसीसी की बैठक में बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सबसे जरूरी है, उनका कहना है। नियुक्तियां केवल शोभा की वस्तु ना बनी रहें, नियुक्तियों के 6 महीने बाद आकलन जरूरी है। उस पदाधिकारी के कार्य का आकलन जरूर करें, आवश्यक हो तो इन नियुक्तियों को रिव्यू या पुनर्विचार भी करें। एक ही योग्य व्यक्ति नजरअंदाज नहीं हो। महासचिव, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं को मंत्र दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। एआईसीसी की बैठक हुई। एआईसीसी की बैठक में अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्र दिया है कांग्रेस को। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सबसे जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता रवि सिसोदिया जुड़ गए हैं हमारे साथ। रवि, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, एआईसीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का मंत्र कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा बयान दिया गया है। जो बैठक अभी खत्म, तुरंत बैठक खत्म हुई। आपको एक अपडेट दूं कि जो बैठक चल रही थी करीब 2.5 बजे से खत्म हो चुकी है और उस बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि सिर्फ नियुक्तियों से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। उसमें 6 महीने का टाइम दिया गया कि 6 महीने पर रिव्यू किया जाए और अगर लगे कि जिनको भी नियुक्ति की गई है, जिनकी नियुक्ति गड़बड़ है या अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बदला जाए, नियुक्तियों पर पुनर्विचार की बात। तो एक बड़ा बयान, अमूमन इस तरह का बयान अध्यक्ष की तरफ से नहीं आता, लेकिन एक बड़ा बयान है संगठन को मजबूत करने के लिहाज से। और ये कहा गया कि अगर नियुक्ति अगर होती है, अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, तो उस परफॉर्मेंस के आधार पे उन पर पुनर्विचार किया जाए। दूसरी जो सबसे अहम चीज बताई गई है वो बताई गई है कि आने वाले दिनों में जो ब्लॉक स्तर है, जो जिला स्तर है, जहाँ नियुक्तियां नहीं हो पाई है, वहाँ जल्द से जल्द नियुक्तियां करें। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया गया और आने वाले दिनों में जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो कैंपेन चलने वाली है उसका जिक्र किया गया। लेकिन संगठन के लिहाज से बोले तो संगठन के लिहाज से बड़ा बयान है और फोकस जो संगठन के जो लोग हैं उनको एक तरह से नसीहत दी गई कि वो काम काज पर फोकस करे। अगर उनका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो ऐसे में उनको वहां से बदला जा सकता है। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो एआईसीसी की बैठक हुई है और बड़ा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि केवल नियुक्तियों से काम नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस और मेजरमेंट पर भी ध्यान देना जरूरी है।
सीएम राइज स्कूल के शिक्षक बीएलओ बने हैं। जी हां, सीएम राइज स्कूल सरदार पटेल करोन के 12 शिक्षक बीएलओ बनाए गए। चुनावी कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एक साथ स्कूल के 12 शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक होने के साथ पढ़ाई पर इसका असर हो रहा है, निश्चित तौर पर होगा ही। स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश बेअसर साबित हो रहा है। यहां सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त रखने का आदेश हवाई साबित हो रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है सीएम राइज स्कूल के शिक्षक सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। आगे आने वाले समय में हम 100% शिक्षकों को अन्य कामों से मुक्त करने पर काम कर रहे हैं। अभी हमने सीएम राइज योजना में जो हमारे शिक्षक हैं उनको हमने चुनाव की व्यवस्था से भी अलग कर दिया है। आगे आने वाले समय में हम बाकी जगह भी है, दूसरी व्यवस्था होती जाएगी, वैसा वैसा हम उचित व्यवस्था करते जाएंगे। तो सीएम राइज स्कूल सरदार पटेल करोन के 12 शिक्षक बीएलओ बना दिए गए। चुनावी कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एक साथ स्कूल के 12 शिक्षकों को बीएलओ बनाए जाने से स्कूल की बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। परीक्षाओं के नजदीक होने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर जरूर पड़ रहा है। आखिर वजह क्या है वो हम समझ लेंगे। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव भोपाल से। रंजना, आखिर वजह क्या है? क्या शिक्षकों की कमी की वजह से खुद के ही नियम का पालन यहां पर नहीं हो पा रहा? सुमित, सबसे बड़ी बात तो यही है, सवाल यही है कि जब स्कूल शिक्षा मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल इसलिए बनाए गए हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और दूसरी तरफ रिजल्ट बेहतर हो सके, इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं कि सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को किसी भी तरह का जो गैर शैक्षणिक कार्य है जिसमें खास करके जो चुनावी ड्यूटी है उससे पूरी तरह से मुक्त रखा जाएगा। लेकिन आदेश तो हो गए हैं, लेकिन इन आदेश का जो पालन है वो होता हुआ कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और राजधानी भोपाल में जो सीएम राइज स्कूल तैयार किए गए हैं उसमें से ज्यादातर शिक्षक बीएलओ बने हुए हैं और उनकी ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो शैक्षणिक कार्य भी कराना है, पढ़ाई लिखाई का काम भी कराना है और दूसरी तरफ उनको बीएलओ की ड्यूटी भी करनी है। तो ऐसे में शिक्षकों के ऊपर इस बात को लेकर दबाव है कि रिजल्ट अगर कहीं खराब हुआ तो उसको लेकर भी उनके ऊपर जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जब स्कूल शिक्षा मंत्री ने खुद इस तरीके का आदेश दिया है, इस तरीके की बात कही है शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों ने, तो फिर इस आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है और इस आदेश का पालन कराने में कौन सी कमियां हैं, इसको लेकर जरूर जो कोताही है, जो लापरवाही है वो स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से बरती जा रही है। और यही वजह है कि अब तक इस आदेश का सख्ती से पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है सुमित कि इस आदेश को जब निकाला गया है या इस तरह की बातें अगर कही गई हैं तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस आदेश का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, ताकि सबसे पहले जो पहल इन्होंने की है कि सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को मुक्त रखा जाएगा, उसके बाद अन्य सभी स्कूलों के शिक्षकों को भी अन्य चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। लेकिन इसमें बड़े सवाल यही है कि अगर शिक्षक चुनावी ड्यूटी नहीं करेंगे या बीएलओ का काम नहीं करेंगे तो कौन से कर्मचारी हैं जिन्हें इस व्यवस्था में लगाएंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर भी जो बातचीत है, जो बैठक के जरिए समाधान है, वो एक बार निकालने की जरूरत है, ताकि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है उसमें गिरावट हुई है, उसमें बिल्कुल रंजना, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप अपने ही नियम का पालन नहीं करवा पा रहे हैं तो क्या फिर आपने बिना सोचे समझे ये आदेश दे दिया, बिना सोचे समझे ये नियम बना दिया? ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा। जी सुमित, बिल्कुल सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि जब आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह से सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन नगरीय निकाय चुनावों में इस आदेश का पालन होते हुए दिखाई नहीं दिया। और अभी जिस तरीके से सीएम राइज स्कूल के शिक्षक हैं, जो कि मैंने अभी जिक्र किया था, सरदार पटेल करोन, जो कि अभी सीएम राइज में तब्दील हुआ है, वहां के एक साथ 12 शिक्षकों को बीएलओ बना दिया गया है। प्रिंसिपल की परेशानी यही है कि वहां पर जब शिक्षक एक साथ बीएलओ बनाए गए हैं तो छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अलग से शिक्षकों की व्यवस्था करना एक टफ टास्क है वहां पर, क्योंकि इतने महीनों तक जो पढ़ाई है उसको बाधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सर पर बोर्ड के एग्जाम है और अगर बोर्ड एग्जाम किसी भी तरह से प्रभावित हो गए या रिजल्ट में कमी होगी तो एक्शन शिक्षकों पर ही होगा। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को खुद सजग होना होगा कि उन्होंने जो आदेश निकाला है, जिस तरह की बातें कही हैं, उनका धरातल पर सही तरीके से पालन हो सके,
ताकि मध्य प्रदेश में शैक्षणिक स्तर में सुधार जरूर हो सके और कम से कम दूसरे कर्मचारियों को इन कामों में लगाया जा सके ताकि शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो। सुमित, ठीक है रंजना, आप हमारे साथ बनी रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हड़ताल की जिसने बेहाल कर रखा है मध्य प्रदेश में। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज 9वां दिन था। नियमितीकरण की मांग ये कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से स्थायी नौकरी और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की इनकी मांग है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 9वें दिन भी हड़ताल जारी है। देवास में आंदोलन के 9वें दिन कर्मचारियों ने काले कपड़े पहने, काले बैलून लेकर रैली निकाली और इस दौरान देशभक्ति गीत भी गाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की जिला अध्यक्ष हिमांशी सिंह ने बताया कि 2 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी मांगे पूरे होने तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। जितेंद्र, 9 दिन हो चुके हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल हैं, बड़ी संख्या में धरना दे रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई भी इनसे बातचीत करने के लिए अभी तक नहीं आया। बिल्कुल सुमित, 9वां दिन है स्वास्थ्य कर्मियों का। लगातार पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर डटे हैं, चाहे वो विधानसभा घेराव करें या फिर भजन पूजन या कीर्तन करें। इन तमाम तरीकों से वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार हड़ताल पर हैं। और अगर बात करें तो भोपाल में भी 1250 अस्पताल पर उन्होंने अपना जो है ठिकाना बनाया हुआ है, मगर वहाँ पर उनका आरोप है कि प्रशासन ने वहाँ पर उस जगह पर मिट्टियाँ डलवा दी है, जिसके चलते वहाँ वो बैठ नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें दूसरा स्थान का चयन करना होगा। अब देखने वाली बात है कि उनकी हड़ताल कब तक जारी रहेगी, मगर इसके पहले उनकी जो बैठकें रही हैं अधिकारियों के साथ हुई है, स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई है, मगर वो बैठक बेनतीजा रही है। अब उन्हें एक अल्टीमेटम दिया गया है कि 20 दिन के अंदर उनकी मांगों को माना जाएगा, मगर वो तब तक मांगे नहीं मान लेते जब तक स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल से हटने वाले भी नहीं है। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रिसमस की। क्रिसमस का त्योहार करीब है, लोगों में उत्साह है और इस मौके पर गिरजाघरों में खास तैयारियां हो रही हैं। धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्रिसमस की धूम है। ईसाई समुदाय के लोग जोश के साथ क्रिसमस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाजार भी सज चुके हैं, बाजार गुलजार हैं। क्रिसमस ट्री से लेकर केक तक खरीदारी की जा रही है। क्रिसमस का त्योहार करीब है, ऐसे में केक की डिमांड बाजार में काफी बढ़ गई है, लिहाजा क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए इस बार बड़ी संख्या में लोग केक का ऑर्डर एडवांस में दे रहे हैं बेकरी वालों को। और इस बार सबसे ज्यादा डिमांड वाइन से बनने वाले केक की है। केक बनाने वाली बेकरी संचालकों का कहना है कि अंग्रेजों के समय से जबलपुर में वाइन से केक बनाने की परंपरा चली आ रही है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। यहाँ बने केक देश से विदेश तक में फेमस है। बेकरी वालों की माने तो यहाँ के बने केक गोवा और आसपास के राज्यों तक में भेजे जाते हैं। तो क्रिसमस में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। क्रिसमस को लेकर दुर्ग में बाजार सज चुके हैं। बाजार पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में नजर आ रहे हैं। दुकानों में एक से बढ़कर एक क्रिसमस ट्री हैं। सेंटा क्लॉज, स्टार और कई सजावटी सामान भी उपलब्ध हैं। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, बच्चों सहित बड़ों को आकर्षित कर रही चीज़ें भी यहाँ पर हैं। क्रिसमस पर गिफ्ट आइटम भी ढेरों वैरायटीज़ में बाजार में मौजूद हैं। लोग क्रिसमस को धूमधाम से मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं बाजारों में, लोगों में कितना उत्साह है क्रिसमस को लेकर, वो हम जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रुख कर लेंगे। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। मिथिलेश, कितनी रौनक बाजार में देख रहे हैं आप और कितने उत्साहित हैं लोग इस बार क्रिसमस को लेकर, और दुकानदार भी?
निश्चित रूप से अब क्रिसमस का त्योहार बस आने को है, 2 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में बाजार पूरी तरह से सजे हुए, लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। क्रिसमस का त्योहार अक्सर खुशियां लेकर आता है। सांता क्लॉज बच्चों को मिठाइयां देते हैं, चॉकलेट देते हैं और ठीक वैसे ही सौगात लगता है कि आज इस बार जो है लोगों को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि सजावटी सामान है, सांता क्लॉज है और कई सजावटी क्रिसमस ट्री लोगों को आकर्षित कर रहा है। रंग बिरंगे स्टार्स हैं और साथ में केक की जो वैरायटियां हैं, एक से बढ़कर एक इस बार केक की वैरायटी भी आई हैं। हर साल जैसे आती हैं उसी तरह से केक की वैरायटी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अंकल, क्रिसमस का त्योहार आ गया, कितनी एक्साइटमेंट और कितनी तैयारी है? बहुत अधिक खुशी भी है और आनंद भी है, और विशेष करके 2 साल के बाद ये अवसर मिला है कि हम खुल करके एंजॉय करने के लिए, ये पकवान लेने के लिए, केक लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो पाए जी। कितना एक्साइटमेंट और लग रहा है कि कैसे त्योहार मनाएंगे? कैसे? अरे अब 4 दिन से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और ये तो हमारे मेन त्योहार है जिसमें हम बहुत ही खुशी और आनंद के साथ ये सब। देखिए, लोग तो 2 साल के बाद में पूरे खुल के इस त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही है। कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, क्रिसमस को लेकर किस तरह की तैयारी है, क्या क्या खास है इस बार? क्रिसमस को लेके बहुत अच्छी तैयारी है हमारी इस बार, जैसे कि हमेशा की तरह। और इस बार भी सारे केक्स, रम केक्स, प्लम केक सारे। उसके बाद हमने एक न्यू केक लॉन्च किया है, दैट इज खापली केक। ये प्योर वीट का बना है, वीट भी खापली वीट जो आता है, वीट तो निश्चित तौर पर तैयारियां लगभग पूरी हैं। तरह तरह के केक्स यहाँ पर दुकानों में देखने को मिल रहे हैं। भोपाल में क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम जान लेते हैं। रंजना वहां पर हैं। रंजना, भोपाल में क्या तैयारियां आप देख रही हैं? दुकानदारों, लोगों में कितना उत्साह देख रही हैं क्रिसमस को लेकर? सुमित, जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन है वो शुरू हो गया है और उत्साह इस बार लोगों में बहुत ज्यादा है। और आप देखेंगे कि ये 10 नंबर मार्केट है जहां पर खास करके जो क्रिसमस को लेकर तमाम जो आइटम्स हैं वो मिलते हैं और इसी को लेकर जो लगातार तैयारियां हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तरह तरह के जो क्रिसमस ट्री हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, जिसमें ना सिर्फ स्नो वाले जो क्रिसमस ट्री हैं वो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, लाइटिंग वाले जो क्रिसमस ट्री हैं, इसके संग संग जो पाम ट्री हैं वो तरह तरह के जो डेकोरेट किए हुए ट्री हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो घरों में लाइटिंग करने के लिए जो लाइट्स है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और खास करके जो सांता घर पर आते हैं, सांता क्लॉज आते हैं, तो सांता क्लॉज म्यूजिकल जो सांता क्लॉज हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर म्यूजिकल जो सांता हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और घरों में जिस तरीके से जो लाइटिंग करनी होती है और जो चॉकलेट से डेकोरेट करना होता है, तमाम तरह का जो डेकोरेटिव आइटम्स है इस बार मार्केट में है। और इस निश्चित तौर पर तैयारियां लगभग पूरी हैं। बाजार गुलजार हैं, दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं, लोग भी काफी उत्साहित हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गरियाबंद की। गरियाबंद से बड़ी खबर, मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बड़ा बयान दिया। आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दिया है, बीजेपी को घेरा है। कहते हैं वो कि बीजेपी नहीं चाहती लोगों को आरक्षण मिले, बीजेपी पर दबाव डालने का आरोप लगाया है उन्होंने। साजिश है, क्योंकि ना भाजपा नहीं चाहती कि लोगों को उनका आरक्षण मिले। वरना राज्यपाल ने शुरू में कहा था कि ना जैसे ही विशेष सत्र जो हमने बुलाया था, आहूत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने कहा था कि ना जैसे ही विधानसभा में पारित होगा तुरंत वो साइन कर देंगी। फिर बाद में राज्यपाल जी बीजेपी वालों के दबाव में आके उसको साइन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी वाले आरक्षण नहीं चाहते कि आम जनता को उसका सीधा लाभ मिले, क्योंकि आरक्षण पारित नहीं होने के कारण, बीजेपी के कारण, मतलब राज्यपाल का साइन नहीं होने के कारण जो नौकरियों में जो लोगों को ना जो छूट मिलने वाली थी वो मिल नहीं पा रही है। तो यह सीधा बीजेपी की साजिश है ताकि आम जन। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। गुजरात के पंचमहल में एमपी की बस हादसे का शिकार, स्टीयरिंग पर ड्राइवर के कंट्रोल खोने की